और इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि पेड़ असल में मरता कैसे है, ग्रीन दिखते हुए भी ग्रोथ क्यों रोक देता है और साइंटिस्ट को ये सीक्रेट कैसे पता चलता है और ये सब हम सबकी लाइफ को डायरेक्टली कैसे अफेक्ट करेगा। ट्रस्ट मी, आज के बाद जब आप किसी जंगल या पार्क में ग्रीन ऐसे ट्रीज देखोगे, अगर कोई इंसान बाहर से बिल्कुल हेल्दी दिखे, स्माइल करे, ऑफिस भी जाए, लेकिन अंदर ही अंदर उसके सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे फेल हो रहे हो, कहीं पहचान पाओगे कि उसके अंदर कितनी बीमारियां हैं? नहीं ना। और एग्जैक्टली ऐसी ही चीज अब दुनिया के फॉरेस्ट के साथ हो रही है। और हर दिन हम सैटेलाइट इमेजेस देखते हैं, ग्रीन जंगल जो होते हैं, हरे भरे पेड़ जो होते हैं, सब नॉर्मल लग रहे होते हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने एक ऐसी शॉकिंग डिस्कवरी की है, पेड़ आज ही मरना शुरू कर चुके हैं। और सबसे डेंजरस बात, उनके पत्ते अभी भी ग्रीन है। मतलब जब तक हमें लगेगा कि फॉरेस्ट मर रहा है, बहुत लेट हो चुके होंगे। सोचो, अगर डॉक्टर को कैंसर का पता पेशेंट के मरने से सिर्फ एक दिन पहले पता चले तो डायग्नोसिस का क्या फायदा। एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम फॉरेस्ट के साथ हो रही है। और इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि पेड़ असल में मरता कैसे है, ग्रीन दिखते हुए भी ग्रोथ क्यों रोक देता है और साइंटिस्ट को ये सीक्रेट कैसे पता चलता है और ये सब हम सबकी लाइफ को डायरेक्टली कैसे अफेक्ट करेगा। ट्रस्ट मी, आज के बाद जब आप किसी जंगल या पार्क में ग्रीन ऐसे ट्रीज देखोगे, आप उन्हें पहले जैसा कभी नहीं देख। तो पहला पॉइंट आता है कि असली विलन क्या है। साइंटिस्ट ने इसे हॉटर ड्राउट का नाम दिया है। सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ पानी कभी नहीं होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब पानी के साथ गर्मी भी हो, दोनों एक साथ आ जाए। साइंटिस्ट इसे बोलते हैं हॉटर ड्राउट। सिंपल एक्सप्लेन करने के लिए इमेजिन करो, तुम जुलाई की धूप में खड़े हो और तुम्हारे पास पानी की बॉटल भी नहीं है और एक तरफ तुम्हारी बॉडी कंटिन्यूसली स्वेट कर रही है, दूसरी तरफ पानी मिल ही नहीं रहा है। कितनी देर सरवाइव कर पाओगे? ऊपर से गर्म हवा चल रही है। तो वैसे ही पेड़ों के साथ भी हो रहा है। वो बाहर से बहुत ही ग्रीन दिखते हैं, पर जो गर्म हवा उनके जो पत्तों से पानी खींच रही है, नीचे जमीन बिल्कुल सूख चुकी होती है। पॉइंट नंबर 2 आता है कि पेड़ अंदर से कैसे मरता है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि पेड़ एक ही तरीके से नहीं मरता है, 2 तरीके होते हैं। पहला, सोचो तुमने पूरा दिन कुछ खाया ही नहीं, बॉडी चल तो रही है लेकिन एनर्जी खत्म हो रही है। पेड़ भी अपने पत्तों के थ्रू फूड बनाता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वो अपने छोटे छोटे पोर्स बंद कर देता है ताकि पानी बच सके। फूड बनना भी बंद हो जाता है, तो इससे पेड़ धीरे धीरे भूखा मरने लगता है। दूसरा तरीका और भी डेंजरस है। अपने घर की वाटर पाइप इमेजिन करो। अगर वाटर पाइप टूट जाए तो पानी रूम तक नहीं पहुंचता है। वैसे पेड़ के अंदर भी एक प्लम्बिंग सिस्टम होता है जो रूट से पानी लेकर ऊपर लीव्स तक पहुंचाता है, लेकिन ज़्यादा ड्राइनेस की वजह से ये सिस्टम फेल होने लगता है और जब पानी ही नहीं पहुंचता तो अंदर से पूरा ट्री डैमेज होना शुरू हो जाता है। बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, अंदर से पूरा कंप्लीट ब्रेक डाउन हो चुका होता है। पॉइंट नंबर 3 कि साइंटिस्ट को ये कैसे पता चला। अब सवाल आता है कि उन्होंने हर पेड़ को काट दिया? कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन उन्होंने 2 इंटेलिजेंट मेथड्स यूज किए। पहला, सैटेलाइट्स जो स्पेस से देखते हैं कि फॉरेस्ट कितना ग्रीन है। दूसरा, ट्री रिंग्स, जैसे हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स यूनिक से ही हर ट्री के ट्रंक के अंदर रिंग्स बनती हैं। ये रिंग्स उस पेड़ की डायरी होती हैं। हर साल की स्टोरी, कब अच्छा ग्रो किया, कब स्ट्रेस हुआ, सब रिकॉर्ड होता है। साइंटिस्ट ने स्पेन के अलग अलग फॉरेस्ट में इन दिनों डेटा को कंपेयर किया और तब उन्हें सबसे शॉकिंग चीज मिली है, जो कि पॉइंट नंबर 4 है। साइंटिस्ट ने देखा कि पेड़ की ग्रोथ 6 साल पहले ही रुक जाती है, लेकिन उसके पत्ते जो अभी भी ग्रीन दिख रहे होते हैं। मतलब हम सोचते रहते हैं कि फॉरेस्ट तो बिल्कुल हेल्दी लग रहा है, रियलिटी वो ऑलरेडी मरना शुरू कर चुका होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मोबाइल की बैटरी बहुत कम है, मान लो 10% रह जाए, फोन चल रहा होता है, सब सही चल रहा होता है, लेकिन कब बंद हो जाए पता नहीं। भी एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव कर रहे हैं और इसी वजह से साइंटिस्ट बोल रहे हैं आज जो फॉरेस्ट हेल्दी दिख रहे हैं उससे बहुत सारे ऑलरेडी डेंजर जोन में हो सकते हैं। फिर ऑब्वियस क्वेश्चन, हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं? क्या ऐसी गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बिल्कुल नहीं। हर छोटा स्टेप मैटर करता है। जितना कम फ्यूल यूज करेंगे उतना क्लाइमेट पे प्रेशर कम पड़ेगा। पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, सिर्फ बिल बचाने के लिए नहीं, फ्यूचर के फॉरेस्ट के लिए भी। अगर ट्री प्लांटेशन करें तो बस फोटो के लिए नहीं, उस ट्री का ध्यान भी रखें
और हमें दिखेगा शायद बहुत देर हो चुकी होगी। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग दुनिया के लगभग 23% अनटच्ड फॉरेस्ट ऑलरेडी एक डेंजरस ट्रिपिंग पॉइंट के पास पहुंच चुके हैं। ये सिर्फ पेड़ों की प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं है, ये रेनफॉल की प्रॉब्लम भी नहीं है, ये फार्मिंग की प्रॉब्लम भी नहीं है, हम सब की प्रॉब्लम है। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। आपने आजकल देखा होगा कि असम में फ्लड भी आ रहा है, लेकिन काफी हद तक ह्यूमन इंटरवेंशन भी होते हैं। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आज हम इस चीज को नहीं सोचेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स नहीं लेंगे, तो हो सकता है कि ये फ्लड्स और भी आना शुरू हो जाए। तो फिर कोई फायदा नहीं है कितना भी पैसा लगा लो, लेकिन एक बार जो चीज खत्म हो जाती है वो दोबारा नहीं आती है, क्योंकि लाइफ इज वेरी प्रीशियस। और अगर आपने कुछ नया सीखा है और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे कंटेंट्स और डालूं या फिर कुछ नॉलेजेबल कंटेंट आपको मिलता रहे, प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को बोलिएगा कि छोटे छोटे स्टेप्स बहुत मैटर करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।